Welcome back to Sheikh Hand, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. ख़वातीन और हज़रात, आज एक बहुत अहम टॉपिक पे हम आपके सामने पेश हुए हैं और आज हमारे साथ मेहमान हैं हमारे बड़े मारूफ नामी ग्रामी माशाल्लाह एडवोकेट जनाब मोहम्मद शकील चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं सोसाइटी के साथ अपने व्यूज जो है शेयर कर सकूं। माशाल्लाह सर, वेलकम। जनाब शकील चौधरी साहब एक मारूफ एडवोकेट हैं, ये तो हम सब जानते हैं, और उनकी जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है एज एन एडवोकेट, अपना जो एक काम तो हर एक एडवोकेट साहब का होता है, उसके साथ साथ वो बैंक लोन स्पेशलाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, बैंक की लोन कैसे लेना है, व्हाट आर द लेजिटिमेट वेज टू फैसिलिटेट द क्लाइंट कि वो आपको लोन लेकर दे। और ये एक बड़ी ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है। उसमें आम आदमी छोटे से छोटा लोन, हाउस बिल्डिंग, पर्टिकुलरली हाउस फैसिलिटी, हाउस फाइनेंस फैसिलिटी, ये वो कहते हैं जी मेरा मिशन है। बाकी तो एडवोकेट ही मेरा प्रोफेशन है एज ए बीइंग एन एडवोकेट, बट द मिशन है कि मैं वो लोग जो कि घर अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मैं आसान तरीके से वट एवर इज द लेजिटिमेट वे, और उनको मैं हाउस फाइनेंसिंग बैंक से लेकर देने की कोशिश करता। एक ऑफिस जनाब का मुल्तान में है, एक ऑफिस जनाब का लाहौर में है। अच्छी खासी माशाल्लाह टीम है, एक्सपोजर है, और जनाब की जो क्वालिफिकेशन है, 25 years प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे हैं, स्पेशलाइज इन बैंकिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड लिटिगेशन। एमए इकोनॉमिक्स है, एलएलएम है, और स्पेशलाइजेशन इन कंपनी लॉ है एंड लेबर लॉ है। एक और चीज जो मुझे आज पता चली जब मैं उनसे बात कर रहा था कि he has more than 10-year experience of visiting faculty in corporate law in Howard Zakia University। माशाल्लाह सर शकील साहब, आपके बारे में आज जितना जाना है, मुझे और ज्यादा खुशी हुई है कि आपकी जो इतनी सारी क्वालिटीज आपके अंदर है, स्पेशली जो आपका मिशन है कि आपने एक आम आदमी को भी बैंक फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ हाउस लेने का, आप कहते हैं जी मेरा मिशन है। बड़ी जान के बहुत खुशी। थैंक यू वेरी मच शेख साहब। अच्छा सर, ये बताएं कि मैं बता दूं ख़वातीन और हज़रात, किसका जी नहीं चाहेगा उसका अपना घर, अपना घर हो, अपनी छत। और फिर वो कोशिश करते हैं, जो व्हाइट कलर पर्सन है वो कोशिश करते रहते हैं, सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा जोड़ने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह ताला उनको घर भी नसीब कर देता है। लेकिन जब अगर उन्हें कोई बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाए और उस पे वो अपना घर ले ले, तो वही वही पैसा जो वो कर्जे की, वो जो अपने किराए की मद में देते हैं, वो बैंक की किस्तें पे ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, फिर जब उन्हें कहा जाए कि आप बैंक से लोन लें, तो बैंक उनको एक लंबी सी लिस्टें दे देता है कि जी ठीक है, ये लिस्टें हैं, आप ले लें, अपनी लिस्ट पूरी करें, हमारी फाइल पूरी कर दें, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें, अब सिक्योरिटाइज करें हमें, हम आपको कर्जा देने को तैयार हैं। और ये बात फैक्ट है, बैंक का काम ही कर्जा देना है, ये फैक्ट है। अब हमारा काम क्या है चौधरी शकील साहब? बैंक का काम अगर कर्जा देना है, आम आदमी कर्जा लेना भी चाहता है घर बनाने के लिए, तो उसके पास किस तरह की कैपेसिटी भी है, तो फिर ये गैप क्यों है? हर आदमी क्यों नहीं कर्जा ले पाता? क्यों फिर वो धक्के खाता है या परेशान होकर वापस आ जाता है कि यार मैं नहीं कर सकता? सर प्लीज इसमें गाइड। थैंक यू शेख साहब। इसमें बड़ा आसान तरीका है कि जो साहब बैंक से कर्जा लेना चाहता है, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस के लिए, तो उसको अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें फ़र्द मलकियत, उसके बाद उसका इंतकाल और सेल डीड, वो और उसके ऊपर पहले कर्जा नहीं लिया गया, वो NEC नॉन इनकम्बरिंग सर्टिफिकेट होता है, और अप्रूव्ड हाउसिंग उसका बिल्डिंग प्लान जो है वो अथॉरिटी से करवा के वो डॉक्यूमेंट्स, और साथ उसके जो प्रीवियस ओनर है जहां से ये प्रॉपर्टी एक्वायर हुई है, उसका भी टाइटल बैंक्स लेते हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी परफेक्ट हो सके। तो ये
दो स्टेप में उनके जो हैं डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक वो ओनर इटसेल्फ जो फाइनेंस लेने के लिए आया है, और एक वो जो उसने पीछे जिस साहब से वो प्रॉपर्टी खरीदी है उसका भी सबूत देना होगा। ये दोनों सबूत जब बैंक को देगा तो बैंक इसके साथ एनालाइज करेगा उसकी इनकम को, जो उसकी इनकम है उसके हिसाब से उसको वो रिकमेंड करेगा कि हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक है या स्पेशली हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ये आपको इतना कर्जा दे सकते हैं। तो वो जो उसकी इक्विटी बनती है वो होती है 40-60 की रेशो से। 40% जो है इक्विटी वो कस्टमर को खुद देनी पड़ती है अपने पॉकेट से, अपने पल्ले से, और 60% जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको फाइनेंस करते हैं, और वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होती है 10 साल, 15 साल और 20 साल के लिए। अच्छा, जैसे तो आप फरमा रहे हैं कि अगर एक 50 लाख का घर मैंने लेना है और मेरे पास 40% मतलब 20 लाख है, अगर मेरे पास 20 लाख है तो मैं बैंक के पास अगर जाता हूं तो बैंक मुझे अपने आप उसी दिन दे देगा कर्जा, या उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज बता रहे हैं, तो अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि वो फॉर्मेलिटी बहुत लंबी होती है, तो नहीं, कोई आप इस हिस्से में उनकी क्या मदद कर सकते हैं? कोई लंबी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि वो जो ओनर बना है, जो उसकी मलकियत का सबूत है, वो डॉक्यूमेंट सरेंडर करने होंगे, और उसके जहाँ से उसने प्रीवियस परचेज किया उससे वो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। और दूसरा ये है कि उसके बाद वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है एज ए सिक्योरिटी ली जा रही है वो परफेक्ट है। वो हमारे ऑफिस से इस तरह की एक लीगल ओपिनियन जनरेट होती है और वो बैंक के पास जाती है, तो बैंक उसके ऊपर हमारी ओपिनियन के ऊपर उनको वो लोन सैंक्शन कर देते हैं कि सिक्योरिटी के लिए परफेक्ट है। बाद में उसकी जो फॉर्मेलिटीज लीगल होनी होती हैं, वो एग्रीमेंट टू मॉर्टगेज है जो रजिस्टर होता है रेलेवेंट सब रजिस्ट्रार के पास, वो बैंक के नाम प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्टगेज हो जाती है, और फॉर द रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस वो सिक्योरिटी होती है, अच्छा, ताकि ये जो कल को आपने हमको। बताया कि बैंक के नाम मार्केट हो जाती है, उसके बाद लोन डिस्पर्स हो जाता है, इसको कितना जी, टाइम ले सकते हैं? आज 20 लाख भी मेरे पास है, मैंने अपने मकान की नए जो खरीदना चाहता हूँ उसकी डील भी कर ली है, बाकी 30 लाख मुझे बैंक से लेना है। अब एवरीथिंग इज ओपन नाउ फ्रॉम टुडे। आपकी जो चैम्बर है ये क्या मेरी मदद करेगा कि ये के भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराने में कितने दिन में मुझे उसका लोन मिल जाएगा, ताकि जो मैंने जिससे खरीद रहा हूँ, जो सेलर है उसको जो मैंने बाकी पेमेंट करनी है, तो वो ताकि आई कैन डिटरमिन द टाइम लाइन ऑफ दैट। ज्यादा से ज्यादा उसमें जो टाइम कंज्यूम हो सकता है वो 30 डेज हैं, अगर उसकी इनिशियल डॉक्यूमेंट सारे पूरे हों। और डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद जब बैंक को सरेंडर कर दिए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो मैक्सिमम 30 डेज में वो अप्रूवल आके वो उसके नाम का कर्जा जारी हो जाता है। और जारी होने के बाद फिर उसने जो अगर कंस्ट्रक्शन का है तो उसी के नाम का होना है, उसके अकाउंट में डाल देते हैं। अगर वो उसका परचेज का है तो वो जिस आदमी से वो परचेज कर रहा है उसके नाम का पेमेंट ऑर्डर बन जाता है। इक्विटी उस कस्टमर ने खुद देनी होती है, और जो उसकी इक्विटी के अगेंस्ट बाकी जो बैंक ने फाइनेंस करना था वो पेमेंट ऑर्डर उस शख्स के नाम आ जाता है, तो वो सेल डीड जो है एग्जीक्यूट होती है। सेल डीड के बाद बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती हैं, तो वो उस पर ज्यादा से ज्यादा 1 महीना बाद में लगता है, मतलब 2 एक महीनों में महीने तमाम में आई कैन से के भी एक महीने में, या थोड़ा बहुत प्लस माइनस 5 डेज लगा दे, 40 डेज में आपकी ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाती है। मेरे जैसा बंदा, कोई एक आम आदमी की हम बात कर रहे हैं, जो 50 लाख का घर लेता है, 20 लाख उसने जोड़े थे और वो किराए के मकान में रह रहा है, तो आपकी जो फॉर्म है, आप एज ए कंसल्टेंट आप उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि बैंक की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद, तमाम बैंक एक्सपोर्ट होने के बाद बैंक कैन डिस्पर्स इन दी लोन। अच्छा सर, कोई इसमें सर, कोई ऐसा भी कोई है कि बैंक की कोई चॉइसेस होती है कि जी मुझे लोन नहीं देना, जी इसको देना, इसको नहीं देना, उसको देना, या उनका एक फिक्स पैरामीटर्स है? उसके पैरामीटर फिक्स हैं, और उसमें उसने उसकी इनकम एस्टिमेशन देखनी होती है कि रीपेमेंट के लिए वो उसकी इनकम कहाँ से आ रही है। तो वो उसकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से एनालाइज करते हैं कि ये पर मंथ जो है कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है।
उस हिसाब से फिर उसको लोन जो है वो सैंक्शन करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसका जो रीपेमेंट कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब 20 जनाब लाख होना, मतलब पहली बात सर 20 लाख होना इज नॉट एनफ, मतलब कि 40% इक्विटी होना इज नॉट एनफ। द अदर थिंग इज उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी होनी चाहिए। जी जी, अगर वो इधर बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस का वो जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, जो उसका टर्नओवर क्या रहा, और उसकी बाद में जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो या बैलेंस शीट जो उसकी होती है, वो उससे एनालाइज करते हैं बैंक कि ये इतनी इंस्टॉलमेंट पर मंथ अपनी इनकम में से हमें इजीली दे सकेगा। अगर सैलरी पर्सन है तो उसकी सैलरी के हिसाब से उसे वो करते हैं एनालाइज। बस और सैलरी पर्सन का उसके तो बड़ा आसान हो जाता है ना जी, उसने अपनी सैलरी जहां पे उसके एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट दे दिया, वो उसकी इनकम डिटरमेंट है। जहां और वो लोग जो बिजनेसमैन है उनके लिए है कि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट से उन्होंने उसकी एस्टिमेशन करवानी है। एस्टिमेशन करवा के जाहिर है कि जो फिर उसके सर्टिफिकेट होगा वो फिर आपको दे देंगे, ताकि आप बैंक जो है ना उसकी इनकम की वैल्यूएशन करें। इज इट दैट सर? जना अच्छा, उसमें यही ऐसे ही है। होता है सर कि वो फाइनेंशियल जो चार्टर्ड अकाउंट से अपनी वो बना के बैलेंस शीट वो सबमिट कर देता है, तो उससे उसको अंदाजा हो जाता है कि इसकी ये इनकम है और इसमें से इजीली इतनी इंस्टॉलमेंट वो रीपे तो, कर सकता है तो अपने शकील फाइनेंस चौधरी साहब, तो में। आपका चैम्बर में क्या ये फैसिलिटी, कैन वी से कि अंडर वन रूफ यू आर प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी हमारे टू योर हमारी कस्टमर हमारी सर? लॉ फर्म एक ही अम्ब्रेला के नीचे तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। लाहौर और मुल्तान दोनों जगह पे हमारा ऑफिस है, जिसमें अगर फाइनेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और हमारी लीगल टीम भी है। वो तमाम किस्म की डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट करवा के देती है, और उसको फाइनेंशियल जो उसकी स्टेटमेंट बननी होती है वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहबान जो हैं वो उसको बना के उनको देते हैं, और मतलब उनको इसीलिए कहीं तो और आप जो नहीं जाना 30 डेज का टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब क्योंकि ये आपकी अंडर वन रूफ ये सारी फैसिलिटी है, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि 30 डेज में इंशाल्लाह ताला, प्रोवाइडेड ऑल द डॉक्यूमेंट आर एक्सेप्टेबल टू द बैंक, आप 30 डेज में डिस्बर्समेंट हो सकती जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। विद इन 30 डेज अगर वो डॉक्यूमेंट्स फौरन हमें प्रोवाइड हो जाते हैं सारे, तो हम उसके ऊपर लीगल ओपिनियन जनरेट करके बैंक्स को देते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भिजवाते हैं। उस पर विद इन 30 डेज जो है वो प्रोसेस हो जाता है और उनका केस अप्रूवल हो जाती है, सैंक्शन हो जाती है, और उनके लिए ये आसानी होगी जिसको वो अपना घर खरीद सकेंगे और हंसी खुशी अपना रह सकेंगे। ऑब्वियसली अपने और घर की बात ही हो रहा है सर। आज आप अपना घर लेते हैं, एक तो किराए से बच जाते हैं, दूसरा उस घर की वैल्यू उस वैल्यू से जो आज खरीदते हैं ऑनवर्ड बढ़नी शुरू हो जाती सर है। नो डाउट सर, उसकी वो तो उसमें एडिशन होता जाता है ना जी। हाँ जी। प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करती है हमेशा। जब अप्रिसिएशन होती है तो सिक्योरिटी भी वो उसकी बैंक के पास ज्यादा होती जाती है, हम्म। और उसको चांस नहीं होता कि इसका ये जो है फाइनेंस दी हुई है उसका वो डूब जाएगा, ये उसको रीपेमेंट नहीं होगी। कल प्लान को अगर डिफॉल्ट भी करता है हम्म। किसी वजह से, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ से अपनी लायबिलिटी फिक्स करवा कर उस सिक्योरिटी को सेल आउट करके भी बैंक के पास तो वो चीज आ जाती है। वो तो उसकी फाइनेंस पूरी इक्विटी भी दी होती है उसने, उसकी सिक्योरिटी तो परफेक्ट रहती है। मतलब हम तो ज्यादा ये दुआ बेहतर। करते हैं अल्लाह ताला हर एक को अपना घर नसीब करे, और ताकि किराए पे जो होता है सारा जिंदगी किराया देते रहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट हैव योर रूफ। तो अल्लाह ताला जो ही कोई मौका मिले, खवातीन हज़रात, जो ही थोड़ी सी किट्टी हमारे पास जनरेट हो, थोड़ी सी हमने कमेटी डाली है, थोड़ी सी कमेटी निकली है, साथ ही इस बात पे सोचिएगा ज़रूर कि अपना घर कैसे आपने लेना है, प्लॉट लेना है, फिर अगले मरले में आपने उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आना है, और ऐसी लॉ फर्म में जो कि अंडर वन रूफ। सर कुछ चीजें जो हैं वो तो मेरे ऑफिस के लोग मैनेज कर लेते हैं, स्पेशली मॉर्गेज के लिए जो पटवारी से या रेवेन्यू रिकॉर्ड से फर्ज जारी होती है, वो इट्सल्फ से जाके लेनी पड़ती है, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो कि उसने ही कर्जा लिया है, उसके नाम की जारी हुई है, क्योंकि उसके ऊपर तस्वीर आती है जो कंप्यूटराइज है, वो वो जो है कंपलसरी है। ठीक बाकी है। डॉक्यूमेंटेशन मेरे ऑफिस के तमाम लोग जो हैं वो एक्सपर्ट हैं, वो उनको मैनेज करके दे देंगे, उसका वो चार्ज करेंगे उनको। माशा माशाल्लाह। अच्छा सर, जब एक एक और इस पे बात कर लेते हैं कि जब वो कर्जा लेना खवातीन हज़रात आसान होता है, फिर ज़ाहिर है कि इसके साथ-साथ एक आपके पास एक कमिटमेंट है। जब आप डॉक्यूमेंट, सो मेनी डॉक्यूमेंट आप साइन करते हैं ना, उसमें कमिटमेंट भी होती है कि आपने उस कर्जे को टाइम पे पे करना है। जैसे ये दोनों चीज़ें साथ-साथ, कर्जा लेना, ले लिया,
घर के मालिक हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब घर को पीसफुली एंजॉय करने के लिए आपने उसकी जो किस्तें हैं वो आपने टाइम पे पे तो अपने चौधरी शकील चौधरी साहब, सर आप इसमें मजीद कुछ ऐड करना चाहें ताकि आप बताएं, ताकि हम इस पर अपने एपिसोड को सर, conclude अब हुकूमत वक़्त ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। स्टेट बैंक ने तमाम बैंक्स को हिदायत जारी की हैं। पहले हाउसिंग के लिए स्पेशल बैंक्स को लाइसेंस जारी किए थे। अब तमाम कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये सारे के सारों को हिदायत दी हैं कि मैक्सिमम लोगों को ये फैसिलिटी दी जाए। और अब बैंक्स ने काम स्टार्ट कर दिया हुआ है। जनवरी में तो वो कह रहे हैं कि हमारा बड़ा रैपिडली काम शुरू हो जाएगा ये माशाल्लाह माशाल्लाह। 2021 में। तो जो लोग इससे मुस्तफ़ीद होना चाहें तो उनके लिए बड़ी आसानी है। और स्पेशली इस पे रेट भी, मार्कअप रेट भी बहुत कम है, 5% और प्लस उसके ऊपर जो है वो काइबर जो है वो है तकरीबन कोई 8-9% पे जाके जो है वो 8-9% पे ये बैंक के कर्जा के हाउसिंग लोन हाउसिंग, स्पेशली हाउसिंग सेगमेंट, ठीक तो ठीक। उसके लिए और लो इनकम के लिए और ज़्यादा आसान है कि हम्म, वो अपने थोड़े से पैसे भी हों तो छोटा घर कोई ना कोई मैनेज कर सकते हैं। 30 लाख से लेके और आगे तक जितना भी मिनिमम जो है उनको इतना कर्ज मिल सकता है। वो और उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी को उन्होंने असेस करना है। और असेस करने के बाद तमाम बैंक्स जो हैं अब जनवरी 2021 में वो अपनी उन्होंने टीमें हायर कर ली हुई हैं और बहुत सारे उन्होंने स्टाफ हायर कर लिया इस पर्पज़ के लिए। अगर वो नहीं कर्ज जारी करेंगे तो उनको पीनल क्लास भी गवर्नमेंट ने उनके लिए रखी है। अच्छा। इसलिए मतलब दे हर आर हर बाउंड टू टू डिस्पर्स द हाउसिंग फैसिलिटी टू द पीपल। बिल्कुल ठीक है, ऐसे है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। तो जब वो देना चाहते हैं और अवाम के पास ज़्यादा घर नहीं है, काफ़ी सारा गैप है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर में। तो इसका मतलब है कि वो देना चाहते हैं, वो अवाम के पास गैप है, अवाम की नीड है, डिमांड है, तो फिर बैंक भी अवेलेबल हैं। तो ओनली थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड सर फुलफिल द रिक्वायरमेंट। Understand the सर requirements, fulfill एंड the फुलफिल requirements, so डेफिनेटली। that and follow the instructions। और उसको जो एक्सपर्ट्स लोग हैं इसमें, जैसे आपकी फर्म है, आप लोगों को पता है क्या क्या करना है डॉक्यूमेंट, आप उसको जल्दी उस लोग ज़्यादा, सिंस यू आर द एक्सपर्ट, यू पीपल नो एक्जैक्टली कि कहाँ जाना है, क्या काम कैसे करना है, तो ये इसको आप फैसिलिटेट भी लोगों को कर देते हैं। सर जी जी इसमें ये हम बताएं कि इज इट कॉस्टली थिंग, आखिरी सवाल, बहुत कॉस्टली है कि एक आदमी ने जब कर्जा लेना है उसको बहुत महंगा पड़ेगा, या क्या हाउ क्या नहीं आर्गुमेंट है? सर, कोई ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन को कलेक्ट करने की कॉस्ट वो नॉमिनल सी कॉस्ट है, कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है। सब्जेक्ट टू के डिपार्टमेंट कौन सा है और उस पे अगर वो खुद से कर सकता है तो वो उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं होगी। वो खुद जाएगा, अपना टाइम कंज्यूम करेगा। ये जो कॉस्ट है टाइम कंजम्पशन की है, वहाँ ऑफिस में जाना, अपना टाइम देना, उस पे है। तो अगर खुद कर सकता है तो उसके लिए और भी चीपर हो जाएगा। अगर वो खुद से नहीं कर सकता तो हमारी लॉ फॉर्म से वो सर्विसेज ले लेगा, उस सर्विस के अगेंस्ट उसको फिर पे करना पड़ेगा। तो कुछ ज्यादा आपकी गवर्नमेंट की ड्यूटीज हैं जो देनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट के दो चीज वो तो है ही है, वो तो हर ग्रुप में है ही है। जी, अच्छा तो इससे जनाब, ज्यादा कॉस्ट नहीं है। मोहम्मद तो शकील चौधरी साहब, आपने बड़ी मफीद बातें बताई हैं हमारे व्यूअर्स को, पाकिस्तानी अवाम को, और वो लोग जो कि घर के लिए, घर अपना ओन करने के लिए जतन करते रहते हैं, और आपने अपनी एक्सपर्टीज उन्हें ऑफर की है, और अल्लाह ताला आपको इसकी जजा देगा। आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और मजीद आप 1 मिनट में कोई चीज ऐड करना चाहते हैं जरूर करें, सो दैट वी कंक्लूड दिस ये तमाम जो हाउसिंग के सेक्टर में पैसा आया है, ये वर्ल्ड बैंक ने टाइड लोन हमारे मुल्क को दिया है ताकि इस इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके और इससे मल्टीप्लायर से इसकी इकोनॉमी बेहतर हो। तो ये अब यूटिलाइज भी होना है और लोगों को मैक्सिमम उन्होंने देना भी है। अब लोगों की है कि वो कितना उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कितनी जल्दी जाके ले सकते हैं। तो इतने कम कॉस्ट के ऊपर कर्जा जो है माजी में कभी नहीं हुआ। माशाल्लाह, तो जज़ाक ये लोगों के लिए बहुत बहुत ही एक खुश आइंदा बात है।
जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारे शो में आने का जो साहब एक बार फिर बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छी बातें शेयर करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आइंदा की ऐसे एपिसोड में आपके साथ मुलाकात होगी। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला आपको हम सबको नेकियां करने की, नेकियां बांटने की, एक दूसरे को आसान रास्ते बताने की, आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।